अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऊपर बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा, माय चैनल सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, आज का टॉपिक जो है वो कनाडा की हाउसिंग मार्केट के हवाले से है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों की इस पे नज़र होती है, चाहे आप कनाडा में नए आ रहे हैं या ऑलरेडी कनाडा में आप रह रहे हैं। तो अगर आप रेंटिंग के हवाले से या आप क्यूरियस हैं कि कनाडा में हाउसिंग मार्केट की क्या सिचुएशन जा रही है, तो आज मैं आपको कनाडा की हाउसिंग मार्केट की प्राइसेस जो है वो लाइव शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन से एरिया में क्या जो है वो प्राइस जा रही है। मेनली जो मैं कवर करूँगा इस वीडियो में वो ओंटारियो हाउसिंग मार्केट की इंफॉर्मेशन होगी और यहाँ पे कितने किस्म के जो है वो हाउस के स्टाइल हैं और लोग क्या प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स को कहाँ पे रहना चाहिए और उसमें कुछ रिकमेंडेशन भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इस इंफॉर्मेशन में कोई और सवाल हो तो काइंडली आप इसमें कमेंट कर लें या आप मुझे ईमेल भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा उनका मैं थैंक यू करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा और आपके साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ऑलराइट व्यूवर्स, तो अपनी वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इसमें जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो अपार्टमेंट कॉन्डोज की है और इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो आज इस वीडियो में दूंगा उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ किस किस्म के हाउसिंग स्टाइल हैं यहाँ पे और क्या लिविंग स्टाइल है बेसिकली कनाडा में। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो अपार्टमेंट, उसके बाद कॉन्डोज, उसके बाद टाउन्स, टाउन हाउस एंड सेमी डिटैच हाउस और डिटैच सिंगल फैमिली होम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्डोज। कॉन्डोज जो हैं यहाँ पे वो बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें आपकी जो है वो 10, 12, 15, 20 स्टोरीज बिल्डिंग हैं और सिमिलरली आपके अपार्टमेंट जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। मेन डिफरेंस क्या है, इसमें प्राइस का डिफरेंस है। कॉन्डोज जो हैं वो ज़्यादा लग्जरियस हैं, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनकी लुक एंड फील ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी होती है। अपार्टमेंट जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर आप एक बिल्डिंग को देखेंगे तो शायद देखने से आपको ये अंदाज़ा ना हो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग है या कॉन्डो बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा एक जो है ना वो डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो मेनली क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि उसमें जो है एक कॉन्डो फीस होती है। हर कॉन्डो को आपको जो भी आप रेंट करते हैं या बाय करते हैं उसकी एक कॉन्डो फीस है जो ऑन टॉप ऑफ द रेंट या आपकी बाइंग कॉस्ट के ऊपर है। उसमें फैसिलिटीज़ आपको क्या मिलती हैं? आपको उसमें स्विमिंग पूल, जिम कुछ कॉन्डोज़ में है, हर कॉन्डोज़ में नहीं है, लेकिन कुछ में है, कुछ में नहीं है। लेकिन ये एक एडिशनल जो है वो आपको बेनिफिट होता है, वो इंक्लूडेड होती है। इसमें कुछ कॉन्डोज़ में पार्किंग इंक्लूडेड होती है, वो आपकी कॉस्ट बचती है और सेकेंडली मेंटेनेंस जैसे स्नो रिमूवल सर्विस है और दूसरी मेंटेनेंस बिल्डिंग की जो होती है, वो इसमें इंक्लूड होती है। प्लस आपकी जो लॉन्ड्री है वो मोस्टली कॉन्डोज बिल्डिंग के अंदर आपको सेपरेट इंडिपेंडेंटली मिलती है और आपको इसमें डिश वॉशर की सहूलत भी होती है। तो ये तो कॉन्डोज हैं। अब इसमें क्या अकोमोडेशन होती है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट से या स्टूडियो कॉन्डो से स्टार्ट होते हैं और मोस्ट लाइकली 3 बेडरूम 3 वॉशरूम तक इसमें जो है वो अकोमोडेशन अवेलेबल होती है। अपार्टमेंट में जो है वो आपकी शेयर्ड लॉन्ड्री होती है। डिश वॉशर आपको मोस्टली इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। इसमें आपकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत बेसिक होती है, लेकिन एक इसमें फ़ायदा ये है एज़ कम्पेयर टू हाउस कि इसमें स्नो रिमूवल सर्विस मोस्टली इंक्लूडेड ही होती है अगर आप उसकी फ़ीस नहीं भी दे रहे। लेकिन इसमें आपके पास जिम और स्विमिंग पूल इंक्लूडेड नहीं होता और आपको शेयर्ड लॉन्ड्री जैसा कि मैंने आपको बताया करनी पड़ती है।
तो ये मेन डिफरेंस है। अब इसमें प्राइस डिफरेंस क्या है? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि शायद मिसिसागा और ब्रैम्पटन वाली जो लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको 400 एंड 500 में कॉन्डोज मिल जाते हैं। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या मार्केट ट्रेंड जा रहा है। ये मैंने एक रैंडम ये भी एक मैंने रैंडम कॉन्डो बिल्डिंग निकाली है, 600 से स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या अकोमोडेशन है मैं आपको बताता हूँ। ये 1 बेडरूम 2 बाथरूम एंड 2 बेडरूम्स, मिसिसागा 600। ये काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है। तो अगर आप नया जो है वो बुक करवाने जा रहे हैं, तो आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वॉन की साइड में जो जीटीए में आती है, वहाँ पे 1 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। 2 बेडरूम 2 बाथरूम 2.5 बाथरूम आई थिंक। तो इस वक्त जो है मार्केट इट्स प्रीटी मच वेरी हाइप्ड अप, और इट्स लाइक सुपर हॉट। और अगर आप बेस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यही होगा कि आप जो जीटीए में दूसरी सिटीज़ हैं जैसे हैमिल्टन है, स्टिल लाइक प्राइसेस आर हाइकिंग अप ओवर देयर एज वेल, ऑल ओवर द कनाडा, ओंटारियो एज वेल। बट ये है कि एज़ कम्पेयर टू मिसिसागा और ब्रैम्पटन और इसकी सराउंडिंग में या मेन डाउनटाउन टोरंटो के हिसाब से आपको होगा। ये इस वक्त जो प्राइसेस हैं, 3 और 4 ईयर्स अगो ये टोरंटो डाउनटाउन की मार्केट में आपको इतने का कॉन्डो जो है वो 1 to 2 बेडरूम मिलता था। जस्ट टू गिव यू आइडिया, अगर आप कनाडा में नए हैं। तो एक और मैं सर्च करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त हाउस जो है उसकी क्या मार्केट जा रही है। ये मैंने एक मिल्टन में टाउन होम निकाला है। ये 2 बेडरूम 2 बाथरूम है। सिंगल फैमिली होम, टाउन होम। तो इसकी आप देखें इस वक्त क्या मार्केट, 900 को ये टच कर रहा है, जस्ट टू गिव यू आइडिया। तो मैं इसको थोड़ा सम अप करूंगा। अगर आप 1 बेडरूम 1 बाथरूम देख रहे हैं तो ये 400-500 से स्टार्ट हो रहा है इस वक्त जीटीए में, स्पेशली मिसिसागा ब्रैम्पटन में बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। न्यू बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो 600-700 से स्टार्ट हो रही हैं। 1 बेडरूम 1 बाथरूम, इट्स अबाउट लाइक 500-600 स्क्वायर फुट एरिया। अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उसमें आपको 500-600 2 बेडरूम 700 तक आपको स्टार्ट, अगर आप थोड़ी सर्च करें, आपके पास सही रियल्टर है, सही टूल्स हैं, सही इंफॉर्मेशन है, तो आपको मिल सकता है। लेकिन इसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कॉन्डो फीस जो है वो $400 to $800 उसके ऊपर देनी पड़ती है। तो अगर आप इसी बिल्डिंग को रेंट कर रहे हैं तो रेंटिंग के हवाले से इस वक्त मार्केट जो है वो 2500 प्लस जा रही है। मिसिसागा और टोरंटो में 3000 $2800 ये रेंट्स हैं। 3 years ago 4 years ago यही रेंट्स जो थे वो 1800 2000 2200 थे। अब जो है मैं आपको मूव ऑन होता हूँ और टाउन हाउस का बताता हूँ। टाउन हाउस में जो होती है वो 2 बेडरूम 2 बाथरूम 2 बेडरूम 1 बाथरूम होता है, और जो ज़रा ज़्यादा बड़े स्क्वायर फुट के हैं वो उसमें आपको 3 बेडरूम 3 बाथरूम मिलता है। अभी लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे 3 बेडरूम का मिसिसागा या इस एरिया में निकालता हूँ तो अभी आपको मैं साथ शेयर करता हूँ कि क्या प्राइस जा रही है। ये 700 है मिसिसागा में, और इसमें क्या आपके पास इंक्लूडेड है? बिल्ट इन 2012 अंडरग्राउंड कर्वर पार्किंग, condominium 2 and 2 2 bedroom 2 bathroom, बेसमेंट नहीं है इसकी, वाटर इंक्लूडेड, 1 parking included, एंड कॉन्डो फीस इसकी मेंशन नहीं है आई बिलीव। ओके या आई गॉट इट। सो $600 कॉन्डो फीस है इसकी, पार्किंग इंक्लूडेड है।
और अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपकी कॉन्डो फीस नहीं होती, लेकिन पार्किंग जो है वो ऑन एन एवरेज $550 टू $70 है फॉर वन स्पॉट। अगर आपके पास 2 कार्स हैं तो आप यू आर लुकिंग एट $100 टू $140 पर मंथ ऑन टॉप ऑफ योर रेंट। अब मैं कुछ आपको टाउन होम का आइडिया देने जा रहा हूँ। इट्स अ वेरी रैंडम सर्च। और अगर आप इससे आगे भी जाएंगे, हैमिल्टन और आगे किंगस्टन और वॉन और इसके अलावा आप किचनर, तो 100-150,000 बिलो आप देखेंगे प्राइसेस। वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई रेज बिल्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास, टाउन होम्स जो कि अटैच होते हैं, लाइक घर के साथ घर मिले होते हैं। और जो सिंगल डिटैच होते हैं या सेमी डिटैच होते हैं, उसमें क्या होता है कि सिंगल डिटैच तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनकी वॉल्स जो हैं वो किसी भी दूसरे घर के साथ अटैच नहीं होती, और उसमें आपको स्क्वायर फुट ज़्यादा होता है, आपका फ्रंट यार्ड ज़्यादा है, और उसमें ऑप्शन ये होती है कि सिंगल गैराज और डबल गैराज की ऑप्शन होती है। सिंगल गैराज और डबल गैराज क्या है कि अगर आपको सिंगल गैराज है तो आप एक गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हैं और दूसरी आप ड्राइववे पे खड़ी कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइववे बड़ा है तो दूसरी गाड़ी उसके पीछे आएगी। लेकिन डबल में क्या होता है, साइड बाय साइड 2 कार्स आप खड़ी कर सकते हैं, और उसमें 2 स्पेस होती हैं कि अगर आपने, जिस तरह वेदर विंटर में जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, स्नो पड़ती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गाड़ी को अंदर पार्क कर लें। ये मैंने एक वॉन में निकाला है। बिल्डिंग टाइप जो है वो टाउन हाउस है, लेकिन स्टैक्ड टाउन हाउस है। इसमें सिंगल गैराज है, इट लुक लाइक दिस, और इसकी जो आस्किंग है वो 750 है। अच्छा, अब इसमें कैच क्या है, 750 जो आस्किंग है ये रियल प्राइस नहीं है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि अगर आप 750 देख रहे हैं और आप नया घर देखने के लिए जो है वो रिसर्च करें, तो आप अपने जस्ट बी माइंडफुल के 50,000 तो फॉर श्योर ऊपर जाएगी इसकी प्राइस, लेकिन ऑलमोस्ट अभी जो जा रही हैं वो 100,000 150,000 अबव जा रही हैं। तो ये 750 का जो आपको टाउन होम नज़र आ रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट क्या है इसकी अकोमोडेशन, 2 बाथरूम एंड 2 बेडरूम, और ये आई थिंक फ्री होल्ड नहीं है। लेट मी चेक इफ देयर इज एनी कॉन्डो फीस। यस, सो मेंटेनेंस फीस है। 2 तरह के टाउन हाउस हैं, एक फ्री होल्ड है और एक की मेंटेनेंस फीस है। सो इसकी 155 मंथली है। इसमें आपकी स्नो रिमूवल थोड़ी कवर होगी और थोड़ी मेन बिल्डिंग की मेंटेनेंस इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आपको सारा जो है वो मॉर्गेज पे करना है, इसके रेंट पे, इसका सॉरी इसके टैक्सेस पे करने हैं, आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो ऑन टॉप ऑफ दैट है। एवरेज जो इसकी मॉर्गेज बनती है वो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल का जो इंटरेस्ट रेट है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एक रफ आइडिया, $400 जो है वो एवरी 100,000 के ऊपर होगा। तो अगर आपका 700,000 है तो वहाँ से आप आइडिया लगा लें कि आपकी मॉर्गेज कितनी बन रही है। और अगर 800,000 है तो प्लस यूटिलिटीज़ जो हैं वो रफली 300 टू 350 है। ये भी लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी और पेंडेमिक, ये सारी चीज़ें, इसके इफ़ेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है। और जो है वो जो 250 का आपका यूटिलिटी था एक टाउन होम का, वो ऑलमोस्ट वेंट अप टू 350-400 डॉलर। जस्ट कीप दैट इन माइंड। तो जस्ट फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन ये है आपका। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स सी, आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ सिंगल टाउन होम का।
ये मिसिसागा में एक मैंने सर्च किया 1.3 मिलियन। इसमें आपके टैक्सेस भी होंगे और इसमें आपकी यूटिलिटीज़ भी होंगी इफ़ यू बाय दिस प्रॉपर्टी ऑन टॉप ऑफ योर 3 बेडरूम 3 बाथरूम सिंगल डिटैच फ्री होल्ड होम है ये, और टोटल 3 पार्किंग 1 सिंगल गैराज। तो 3 years ago it was like 700,000। सो यहाँ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 25-30% मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। एक और देख लेते हैं, इसमें आपको ये देखें जी, ये है डबल गैराज के साथ 1.5 मिलियन। सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टार्टिंग प्राइस इन मिसिसागा। अब अगर आप अंटारियो में डिफरेंट किसी और जगह पे चले जाते हैं, किंगस्टन, ऑटवा, किचनर, या फिर मार्कम, मार्कम इज स्टिल एज expensive or a little bit more expensive as Mississauga, Brampton. Scarborough is like still like cheaper than these location, और Hamilton जो है वो भी cheaper than these location, न्यू बिल्ट और ओल्ड बिल्ट के अंदर। लेकिन स्टिल वहाँ पे 700-800,000 आप देख रहे हैं प्राइसेस। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है कितने बेडरूम की कितनी मॉर्गेज होगी, क्या यूटिलिटीज़ होंगी, किस किस्म का जो है वो आपको जो है ना वो आपको इनिशियली रियल्टर से देखना चाहिए, किस किस्म का पैकेज देखना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और रीच आउट टू माय ईमेल एड्रेस। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू आउट विद दिस स्टफ। तो ये तो आपको मैंने एक आइडिया दिया आज कि यहाँ पे हाउसिंग मार्केट जो है वो बाइंग एंड सेलिंग के हिसाब से कितनी है। सेलिंग के हिसाब से भी जिन्होंने पुराने घर लिए में या 3 इयर्स पहले लिए में तो अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, उसमें अच्छे जो हैं वो पैसे बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप वो सेल कर रहे हैं और आपको एक और घर लेना है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल बी पेइंग अ लॉट मोर, बट इफ़ यू रियली नीड टू मूव फ्रॉम स्मॉल होम टू बिग होम, अगर आपकी नीड्स चेंज हो गई हैं तो ऑब्वियसली फिर भी इट्स नॉट बैड कि अगर आपने घर ना लिया होता तो यू विल बी पेइंग ऑलमोस्ट 25-35% मोर, और वो आपको सारा आपकी जेब से जाता है। लेकिन अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी तो यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर री इन्वेस्टिंग दैट मनी एंड यू आर जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट मोर ऑन टॉप ऑफ दैट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो लेट्स मूव ऑन टू रेंटिंग मार्केट। रेंटिंग मार्केट जैसा कि आपने देख लिया, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है। तो उस वजह से रेंट जो है वो प्रिटी हाइक अप इन द मार्केट। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट या सिंगल जो पीपल हैं उनके लिहाज से क्या होता है कि अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हैं, सिंगल जो आपको स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट हैं, सिंगल स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट जो हैं उसके लिए आपको यू आर लुकिंग एट इन दीज लोकेशंस टोरंटो, मिसिसागा, इवन अगर आप थोड़ा फार जाते हैं तो $200-300 का आपको फ़र्क पड़ेगा, लाइक किचनर, वॉन और स्कॉर्ब्रो। लेकिन बेस क्या है, $1,500-$1,600 उसके लिए। अगर आप कॉन्डो जाते हैं, ज़्यादा लग्जरियस में जाते हैं जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल, आपके पास वॉशर, ड्रायर, आपके पास डिश वॉशर है, इस तरह की बेसिक नेसेसिटी या बेसिक लग्जरीज जो हैं वो हैं, तो फिर आप देख रहे हैं तकरीबन $1,800, 1.5 वॉशरूम एंड 1 बेडरूम। इट कुड बी मोर। एक्चुअली मेरा अंदाज़ा जो था इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि आपको $1,200-$1,300 में कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आई वॉज बिट सरप्राइज्ड कि मार्केट जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो डोंट वेट कि मार्केट किधर जाएगी, इन्फ्लेशन में थोड़ा नीचे चले जाए। आई वुडंट से कि दिस इज़ बेस्ट टाइम, बट इट्स ऑलवेज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर रेंटिंग के लिए आप कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली टेक योर टाइम, देखें कि कौन सी आपको बेस्ट सूट करती है, शेयरिंग करती है या किस तरह, बिकॉज़ उसमें जो है वो बेसमेंट जो है अभी भी 13-1400 में मिल जाती हैं। इफ़ यू आर शेयरिंग अ बेसमेंट लुकिंग एट लाइक $600-700 per person,
उसमें यूजुअली इंक्लूडेड होती हैं यूटिलिटीज़ भी, तो वो बेस्ट बैक होगी आपके लिए इस टाइम पे। उसके अलावा अगर आप एक बड़ा होम लेते हैं, टाउन होम, तो उसमें भी आप तकरीबन 800 टू $1000 देख रहे हैं। उसमें डिपेंड करता है कि अगर आप ऑन सूट जो है वॉशरूम है और कंप्लीटली मास्टर बेडरूम आप ले रहे हैं, तो 1000 टू $1200 तक हो जाएगा। अगर यही आपका सिंगल डीटैच होम है, तो फिर आप ऑलमोस्ट जो है वो $1400-1500 देख रहे हैं, सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन एट एन एवरेज जो है वो $1000 आप शेयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग वन वन डिटैच होम और टाउन होम और बेसमेंट। इट रियली डिपेंड्स कि आपकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पीपल यू आर शेयरिंग विद। तो ये ऑन जो है ना हाई लेवल है। नेक्स्ट वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा और आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूँगा कि इसमें आप कैसे जो है वो मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए हाउस लेने से पहले, और उसके अलावा क्या यूटिलिटी की एग्जैक्ट कॉस्ट है, क्या मॉर्गेज की कॉस्ट आएगी। अभी तो मैंने आज आपको बिल्कुल एक टच बेस किया हाई लेवल आइडिया के साथ। और इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रीच आउट एंड सेंड मी लाइक ईमेल, और आप कमेंट कर सकते हैं, तो ताकि मुझे एक फीडबैक मिलेगी, तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर मी टू गिव यू इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching this video. Again, if you haven't subscribed my channel, subscribe my channel and share with your friends and family. उससे थोड़ी encouragement मिल जाती है, और जो research के लिए मैं time spend करता हूँ उसमें definitely मुझे कुछ motivation भी मिलती है कि जिस तरह आप मेरे channel को support करें। Thank you for watching and catch you soon. Thank you. Allah Hafiz.